Welcome to my YouTube channel Knowledge Dex. Please subscribe my channel and press the bell icon for the regular updates. Guys, how are you? A very grand welcome to my YouTube channel. As you can see in the thumbnail that the today's topic is trigonometry. As you know that the trigonometry is a very interesting topic. जैसा कि आप लोग 9th में काफ़ी ट्रिग्नोमेट्री का बेस खत्म कर चुके होंगे, सो मैं थोड़ा सा बेस का रिवीजन करूंगा और बताऊंगा ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअली में होती क्या है. सो गाइस, as you know that my video is coming after a long time, I will apologize for that. So let's start the video. तो कैसे ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है एक्चुअली में? ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है? तो ट्रिग्नोमेट्री में बता दूं, ये किससे बनी हुई है? 2 ग्रीक वर्ड से. तो यहाँ अगर आपको डेफिनेशन नोट करनी हो तो नोट कर लीजिएगा, अदरवाइज कोई बहुत बड़ी डेफिनेशन नहीं है. तो ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है? ट्रिग्नोमेट्री is made from 2 Greek words. Greek words कौन कौन से? 2 Greek words which is trigon and metron. देखिए ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है? ट्रिग्नोमेट्री इज मेड फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड व्हिच इज ट्रिगोन एंड मेट्रॉन. नाउ गाइस, नाउ स्टूडेंट, व्हाट इज ट्रिगोन एंड व्हाट इज मेट्रॉन? अब उसके बारे में तो जानकारी होनी चाहिए. ट्रिगोन क्या होता है, मेट्रॉन क्या होता है? सो ट्रिगोन मींस क्या होता है? ट्रिगोन मींस figure with 3 sides. क्या बोला मैंने? ट्रिगोन्स मींस फिगर विथ 3 साइड्स. ठीक है. अब बात आती है मेट्रॉन क्या होता है. तो मेट्रॉन के बारे में बात करें तो मेट्रॉन मींस, देखिए मेट्रॉन मतलब क्या है? मेट्रॉन मींस हो जाएगा मेजरमेंट. क्या आप इससे समझ रहे हो? मेट्रॉन क्या है? मेजरमेंट. तो इसका मतलब होगा मेजरमेंट. ठीक है स्टूडेंट, तो मैंने क्या बताया ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है? ट्रिग्नोमेट्री क्या है? 2 ग्रीक वर्ड से बनी हुई है जो कि है ट्रिगोन और मेट्रॉन. ट्रिग्नोमेट्री ट्रिगोन मींस क्या होता है? जो कि वो फिगर जो 3 साइड से बना हो. और मेट्रॉन मींस मेजरमेंट. तो स्टूडेंट्स, मैंने अभी ट्रिग्नोमेट्रिक डेफिनेशन की बात की थी. मैं होप करता हूँ कि ट्रिग्नोमेट्रिक डेफिनेशन आपको समझ में आएगी. अब आप डायग्राम देखिए. हमारा ये डायग्राम दिया गया, ट्रायंगल है. क्या सा ट्रायंगल है? 90 डिग्री. क्या बोलेंगे इसको? राइट एंगल ट्रायंगल. क्या बोलते हैं इसको? राइट एंगल ट्रायंगल. जहाँ पर हमारी सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम आपने 9 में पढ़ी होगी या फिर 8 में पढ़ी होगी. तो पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर हमारी अप्लाइड होती है सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में. आप देख सकते हैं ट्रायंगल क्या है? हाइपोटेनस है ये हमारी, ये परपेंडिकुलर है, ये हमारा बेस है. ठीक है. अब पाइथागोरस थ्योरम लिख दें. क्या होती है वैसे? पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? ठीक है. पाइथागोरस थ्योरम बात की जाए तो हमारा हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर. गाइस, मैं होप करूंगा कि मुझे मतलब पूरा हाइपोटेनस या परपेंडिकुलर बेस देने की जरूरत नहीं है. आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा ये चीज. ठीक है. मैंने क्या बताया? पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? हाइपोटेनस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर. ठीक है. हमारे ये पाइथागोरस थ्योरम हो गई. इसी पे हमारे कुछ फॉर्मूले बेस्ड हैं जो मैं लिखने जा रहा हूं. ठीक. अब मैं बता दूं साइन कॉस टेन में मतलब क्या ट्रिक है याद करने की. तो साइन की बात की जाए तो हम ऐसे याद कर सकते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा हरा. यहाँ साइन कॉस टेन. क्या बोला मैंने? पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा हरा, साइन कॉस टेन. तो साइन में हमारा क्या चलेगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस. कॉस में हमारा क्या चलेगा बच्चों? बेस अपॉन हाइपोटेनस. और टेन में परपेंडिकुलर अपॉन बेस. एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं बता दूं,
कि ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही इजी टॉपिक है इफ यू विल प्रैक्टिस रेगुलरली ऑफ क्वेश्चन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। और ये हार्ड भी कहते हैं। हार्ड कहने का रीजन क्या है? हार्ड इस बारे कहते हैं कि टॉपिक में जरा सा भी मतलब कोई क्वेश्चन नहीं जरा सा भी इधर उधर होता है, मान लीजिए थोड़ा सा भी हट के आ जाए तो हम थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज होने के बाद हमारे 90% स्टूडेंट्स उसमें कहीं ना कहीं मतलब वेट कर मतलब कोई लगा नहीं पाते, कहीं ना कहीं फंस जाते हैं क्वेश्चन में। लेकिन अब मैं कुछ ऐसे आपको कुछ इस टॉपिक के बाद कुछ क्वेश्चन भी बताऊंगा जिसमें मतलब अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको दूंगा और बताऊंगा भी, जिससे आपको बहुत ही ईजी भी हो जाएगा समझने के लिए। ठीक है, अब लिखने जा रहा हूँ मैं साइन क्या होता है, कॉस क्या होता है, tan। ठीक है, पहला बता दूँ साइन क्या होता है, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब बात करूँ कॉस की। कॉस क्या लिखा हुआ मैंने, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब बात आती है tan की। tan क्या लिखा हुआ मैंने, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। साइन क्या बताया था मैंने, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पाकिस्तान, उनका पैसा, हिंदुस्तान, हमारा क्या लिखा मैंने, साइन कॉस tan। ठीक है, मैंने साइन क्या लिखा था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस क्या लिखा था, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अब मेरा लिखने का मेन मोटिव ये है कि मैं इसका अपोजिट भी बताऊंगा कि अपोजिट क्या होता है। ठीक है, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। tan क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, अब आती है साइन का उल्टा क्या होता है। साइन का उल्टा क्या होगा, 1 अपॉन कॉसेक। क्या, 1 अपॉन कॉसेक। ठीक है, तो कॉसेक 1 अपॉन है तो हमारा क्या, हम इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कॉसेक ना लिख के 1 अपॉन कॉसेक ना लिख के हम सिर्फ कॉसेक इक्वल्स टू, अगर हम इसको अपोजिट कर दें, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। इसको यहाँ कनेक्टेड क्या है, बस इसका उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा कॉसेक हो जाएगा, यहाँ पर हमारा सेक हो जाएगा, यहाँ पे कॉट हो जाएगा। क्या हमने बोला कि साइन का उल्टा कॉसेक, तो कॉसेक क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, अब बात आती है कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक। तो सेक का उल्टा क्या लिख सकते हैं, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। अब बात आती है क्या, tan का उल्टा क्या होता है, tan का उल्टा कॉट। कॉट क्या लिख सकते हैं, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सो गाइस देखिए मेरी ये तो छोटी मोटी आइडेंटिटी हो गई जो नॉर्मली आप 9th या 8th में पढ़ते हो। अब बात आई कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज की, जो मैंने बताया था कि 6 फॉर्मूला बेस्ड है। एग्जैक्ट 6 फ्रेम ट्रिग्नोमेट्री तो बहुत बड़ी है, बट 10th क्लास में मेन लेवल ज़्यादा 3 और 6 फॉर्मूलेज हैं जिस पे ये पूरे क्वेश्चन बेस्ड हैं। सो गाइस अभी मैंने आपको बताया साइन के बारे में, कॉस के बारे में और tan के बारे में, और ये भी बताया कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है और tan का उल्टा कॉट होता है। अब बात आती है कुछ फॉर्मूले हैं जो मैंने बताया कि 3 फॉर्मूलाज हैं। तो 3 फॉर्मूलाज कौन से हैं, उसी के बेस पे हमारे मतलब उसी को हम लोग इन्वर्स कर देते हैं, इन्वर्स मतलब उल्टा कर देते हैं उसको, इस वजह से हमारे और भी फॉर्मूलाज बन जाते हैं। देखिए पहला फॉर्मूला क्या है, बहुत इजी फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा छोटी क्लास में, और ये आपका 10th क्लास में भी है और आगे भी चलता है। तो ये क्या बोला मैंने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अगर हम इसको ऐसे लिख दें, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा, तो क्या ये गलत है? क्या गलत है स्टूडेंट? नहीं, गलत नहीं है, बिल्कुल गलत नहीं है। इसको हमने क्या किया, इन्वर्स कर दिया, कुछ थोड़ा चेंज कर दिया। क्या किया, ये साइन को मैं इधर ले गया, तो इक्वल्स के बाद उधर गया, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, बजाय इक्वल्स में कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर। इसको हम आगे क्या लिख सकते हैं, इसको अगर हम ये लिख दें 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा, तो ये भी गलत नहीं होगा। क्या, ये भी गलत नहीं होगा। तो हमारे इस फॉर्मूले में 3 आइडेंटिटी हो गई, इस फॉर्मूले में 3 आइडेंटिटी हो गई, इसमें और भी बन सकती है, ऐसी बात नहीं है। अभी तो ये 3 ही मतलब मेन है। अब बात आती है दूसरे फॉर्मूले की, जो कि अधिकतर बच्चे भूल जाते हैं। भूलने क्या है, भूलना नहीं है, इसको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि बहुत बड़ी साइज नहीं है, बहुत नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री है 10th में। लेकिन अभी समझिए आपका स्टार्टिंग बेस है, समझिए। अब बात आती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। यहाँ कभी कभी हो जाता है, बच्चे कभी प्लस कर देते हैं,
मतलब कभी एग्जाम टाइम में बैठेंगे तो सोचने लगेंगे भाई यहाँ पर प्लस होगा माइनस होगा, तो कुछ सोचना नहीं है आपको, अच्छे से मतलब देखना है कि क्या फॉर्मूले में मेन है, क्या माइनस लगेगा प्लस लगेगा। तो मैं बता दूं सेक है, उसके बाद हमारा कॉसेक माइनस कॉट स्क्वायर थीटा आएगा वो 1 हो जाता है। तो आपको याद रखना है सेक कॉसेक के साथ हमारा माइनस चलता है tan कॉट, ठीक है। तो मैंने क्या बोला सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब इसको भी हम कुछ चेंज कर दें इसी तरह, अगर हम ऐसे लिख दें 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, ऐसे लिख सकते हैं। क्या गलत है? नहीं गलत, ठीक है। इतना लिखने के बाद हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा। तो आपने देखा मैंने इसको थोड़ा सा यहाँ से थोड़ा सा चेंज है, क्योंकि यहाँ पे साइन माइनस का आ गया, इस वजह से हमारा ये थोड़ा सा चेंज हो गया। तो ये हमारे ये आइडेंटिटी है। तो ये ठीक फॉर्मूले पे हमारा कुछ चेंज आता है, जैसे मान लीजिए कहीं पर सेक स्क्वायर थीटा लेना है, सेक स्क्वायर थीटा इसी में क्वेश्चन आ जाता है कि हमें सेक स्क्वायर थीटा को प्रूव करना है कि मान लो हमने tan लाना है, तो हमें ये फॉर्मूला लगाना होगा उस जगह पर, और साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा की बात आती है तो हमारा 1 हो जाता है। मैंने भी आपको फॉर्मूला बताया, क्या फॉर्मूला बताया था? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। और मैंने उसको फिर उसके बाद इन्वर्स किया था, इन्वर्स करने के बाद हमारा क्या हुआ था, कुछ नए फॉर्मूले बने थे। इन्वर्स करने का मेन मोटिव ये होता है कि हमारे कुछ क्वेश्चन थोड़ा बहुत चेंज करके आ जाते हैं, तो हमारे वहाँ पर इन्वर्स की वैल्यू रखनी होती है। चलिए वैल्यू रखते हैं। तो हमारा कॉसेक का फॉर्मूला भी हमारा रह गया, क्या है? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, या कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब इसको हम कुछ चेंज करेंगे, इन्वर्स करेंगे। क्या करेंगे? इन्वर्स करेंगे। तो इन्वर्स करने पे हम क्या लिखेंगे? 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अगर आप सोच रहे हैं ये सही है तो आप बिल्कुल गलत है। मैंने क्या किया आप देख सकते हो, मैंने क्या होता है इक्वल के बाद क्या आ जाता है, पॉजिटिव का साइन आ जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। अगर जिसने हाँ बोला है ध्यान से देख ले, वो मैंने गलत लिखा था। मैं टेस्ट कर रहा था कि आप कितने एक्टिव हो ड्यूरिंग क्लास, ठीक है। अब बात मैंने कहा क्या, अगर नहीं समझा फिर से बता दूं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो हमारा ये इक्वल उधर जाएगा तो इक्वल प्लस का हो जाएगा, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको थोड़ा चेंज कर दें, और समझ में नहीं आ रहा हो मैं चेंज कर दूँ, ठीक है। अब इसको मैं और क्या कर सकता हूँ, तो और करने का तरीका क्या है, मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, उसको मैं इधर ले आऊँगा, ठीक, और उसको उस इक्वल के बाहर कर दूँगा। ये क्या हो जाएगा? और प्लस का पॉजिटिव, तो cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू cot स्क्वायर थीटा। ये एकदम सही, इसके लिए कंफ्यूजन मत होइए कि मैंने कुछ रॉन्ग कर दिया। तो ये cosec स्क्वायर थीटा के 3 फॉर्मूले बेस्ड है। तो मैं sin cos का बताया था, tan cot का बताया। अब इसको बता दूं कि देखिए हमारा भी आपको बताया था कि sin cot क्या होता है 1/cos है, और cot को हम क्या लिख सकते हैं cos/sin। मैं उसको भी आपको आगे बताऊंगा, तो चलिए देखते हैं। अब मैंने आपको प्रीवियसली कुछ फॉर्मूले बताए, अब फॉर्मूले बता दिए, अभी कुछ फॉर्मूले और बाकी है। इसमें हमारे ये कार्टेशियन प्लेन की बात आएगी। ये क्या है हमारा कार्टेशियन प्लेन, इसको हम क्या कहते हैं? कार्टेशियन प्लेन। काफी लोग को ये बात नहीं पता है कि इसे क्या कहते हैं, कार्टेशियन प्लेन। तो कार्टेशियन प्लेन वैसे तो हमारा सेक्शन 1 में आता है, जो कि आपके में चैप्टर में मैं पढ़ाऊंगा। तो कार्टेशियन प्लेन तो वो अलग बात होगी, जिसमें हमारा ये एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है, हमारा होता है इसमें भी है, बट हमें इसका यूज करना नहीं है। वैसे हमारी एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, वाई डैश है, एक्स डैश है। वाई डैश एक्स डैश में नेगेटिव में होता है, और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हमारा पॉजिटिव होता है। कार्टेशियन प्लेन तो चलिए बताने के लिए हो गया कि हमारा कार्टेशियन प्लेन है। तो अब हम बात करें तो ये हमारा क्या है, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है। क्या है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये हमारा कौन सा है? सेकंड क्वाड्रेंट। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, आप समझ जाइएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, और ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, समझ लीजिए, माइक में लिख दिया होगा मैंने, ठीक है। ये फोर्थ क्वाड्रेंट हमारा, ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है। हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ। तो जितने भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितनी भी वैल्यू होती है वो क्या होती है? और पॉजिटिव। बात याद रखिएगा, ये आपके लिए बहुत मेन है। 10 में ये बहुत मेन है। 11 में आपका सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट का काम आएगा। यहाँ पर क्या ऑल पॉजिटिव होता है। यहाँ क्या होगा, ये हमारा 90 प्लस थीटा है, और इसको क्या ले सकते हैं, ये हमारा 360 प्लस थीटा है, ठीक है।
90 प्लस थीटा 360 प्लस थीटा, और उसके ऊपर जाएंगे तो और ऊपर जाएगा, बट अभी आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। सिलेबस से आगे ना बढ़े, पहले इतना पढ़ लीजिए, सिलेबस के आगे हम तो वो तो एक्स्ट्रा तो बाद में बताते रहेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव होता है 90 प्लस थीटा और 360 प्लस थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ 90 गलत कर दिया मैंने, यहाँ 90 माइनस थीटा, क्या 90 माइनस थीटा, यहाँ होगा 90 प्लस थीटा, ठीक है। यहाँ पे 90 प्लस थीटा, उसको हम क्या लिख सकते हैं 180 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं। यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में हमने बताया, देखो हमारे जिसमें हमने बताया ऑल पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ का हमारा होगा साइन और साइन पॉजिटिव और पॉजिटिव कॉसेक, यहाँ साइन पॉजिटिव होगा और कॉसेक पॉजिटिव होगा। सिर्फ यहाँ पर साइन और कॉसेक पॉजिटिव होंगे, बचे हुए सब हमारे नेगेटिव होंगे। साइन कॉसेक के अलावा मतलब टैन कॉट कॉसेक सब नेगेटिव होंगे, सिर्फ साइन कॉस इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा 90 प्लस 180 माइनस थीटा। अभी एक चीज मैं और बता रही हूँ, अभी हम बताएंगे थर्ड क्वाड्रेंट में बात आ जाएगी। तो थर्ड क्वाड्रेंट में मिलता है, यहाँ पर साइन कॉसेक पॉजिटिव होता है, यहाँ पर हमारा क्या पॉजिटिव होता है टैन कॉट, क्या हमने बोला टैन कॉट पॉजिटिव होता है, टैन कॉट हमारा पॉजिटिव होता है, ठीक है। यहाँ पर हमारा क्या होगा 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा। और आपको बता दूं 180 को हम पाई भी बोलते हैं, वो आपका 11 का कॉन्सेप्ट हो जाएगा। 180 को हम क्या बोलते हैं पाई, चलिए उसको हम नहीं लिखते हैं, बात की बात है, अभी आप पहले इतना समझिए। फोर्थ क्वाड्रेंट की बात आती है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पर जैसे हमने बताया टैन कॉट पॉजिटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा पॉजिटिव होता है सेक और कॉस पॉजिटिव होता है, क्या बोला मैंने सेक और कॉस पॉजिटिव होता है। और यहाँ पर हमारा हो जाएगा 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा, ठीक है। तो इतनी बात आपको मैं होप करता हूँ कि समझ में आया होगी। तो मैंने क्या बोला, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं 90 माइनस थीटा 360 प्लस थीटा, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कॉस कॉसेक पॉजिटिव होता है और सब निगेटिव होते हैं 90 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा। इस क्वाड्रेंट में आते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा टैन कॉट पॉजिटिव होता है, बचे सारे जितने भी साइन कॉसेक ये सब हमारे नेगेटिव हो जाएंगे, बस टैन कॉट को छोड़ के। 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा इस क्वाड्रेंट में आते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में आप देख सकते हो। अब बात आती है दूसरी चीज़ की, हमारा 90 प्लस थीटा चेंज होता है कि 180 प्लस थीटा चेंज होता है, वो अभी हम आपको बताते हैं। बात आती है हमारे जो हमने आपको बताया फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट बताया था कि यहाँ पर क्या पॉजिटिव होता है क्या नेगेटिव होता है। तो मैं एक बात बताना भूल गया था कि जो वहाँ पर ऑल पॉजिटिव था वहाँ पर मतलब कि आप सोचो क्या पॉजिटिव होगा क्या नेगेटिव होगा, तो वहाँ सारे पॉजिटिव मतलब साइन कॉस टैन कॉट कॉसेक सेक सब वहाँ पर पॉजिटिव होंगे। और मैंने सेकंड क्वाड्रेंट में आपको बताया था कि साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा, बचे टैन कॉट सेक कॉस नेगेटिव हो जाएंगे, ठीक। वो तो बात की बात मैंने आगे उसको समझा दिया था। अब बात आती है, मैंने उसके बीच में एक चीज़ बोली थी कि 180 चेंज होगा कि 90 प्लस थीटा चेंज होगा, क्या चेंज होगा, ठीक है। तो बात आ जाती है, तो हमारा ये है कि 90 प्लस माइनस थीटा और नहीं लगाएंगे एंड लगाएंगे, एंड और मतलब इन दोनों से एक हो जाएगा। ग्रामर तो आती होगी इतनी, मेरी उतनी अच्छी नहीं है मैं बता दूं। 270 प्लस माइनस थीटा, ठीक है। तो इसमें हमारा चेंज कैसे होगा वो देखिए, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा इनवर्स होगा। इनवर्स बोले तो चेंज होगा, जैसे साइन है तो कॉस में, टैन तो कॉट में और सेक तो कॉसेक में। मैं लिखता हूँ क्या होगा 90 प्लस माइनस थीटा और 270 प्लस माइनस थीटा इनवर्स हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे इनवर्स। जैसे कि साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा किसमें हो जाएगा ना कॉस थीटा में, ठीक है। इसका ये साइन तो समझ रहे हैं, केमिस्ट्री में हमने पढ़ा होगा इररिवर्सिबल रिएक्शन, जो नहीं इररिवर्सिबल बोल रहा हूं मैं, रिवर्सिबल रिएक्शन पढ़ा होगा। तो वही यहाँ पर रिवर्स मतलब साइन कॉस में होगा तो कॉस यहाँ पर साइन में हो जाएगा, तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। अब बात आती है साइन कॉस तो हो गए, अब बात आएगी किसकी टैन थीटा, ये हमारा रिवर्सिबल का है साइन है, याद रखिएगा ये। तो मेरा टैन कॉट में कॉट टैन हो सकता है, ठीक है। अब बात आती है सेक की, सेक थीटा, सेक थीटा किसमें हो जाएगा कॉसेक थीटा, ठीक है। साइन कॉस टैन कॉट कॉसेक कॉसेक, ठीक है। इतनी बात समझ में आई आपको। मैंने भी आपको बताया कंडीशन बता रही थी कि 90 प्लस माइनस थीटा और 270 प्लस माइनस थीटा। अब बात आती है कि हमने
ठीक है 90 और 270 बता दिया। हमारे कुछ और भी होते हैं 180 और 360, 180 और 360 क्या होगा देखो। देखिए 180 और 360 का वैसे आपके सिलेबस के 10th सिलेबस में तो नहीं है, ये है 11th सिलेबस का, बट पढ़ लीजिए, काम आपके ही आना है। जैसे कोई वैल्यू अब देखिए बोर्ड पेपर में तो कुछ भी आ जाए कुछ पता नहीं है, ठीक है। तो बोर्ड पेपर में अगर 360 या 90 आता है तो मैं भी उस टाइप के क्वेश्चन आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए आता है, पहले बात करते हैं जो भी है, ठीक है। हमारा हो जाएगा 180 प्लस माइनस थीटा एंड, ठीक है, और क्या 360 प्लस माइनस थीटा। हमने बताया था 90 और 270 बताया था इनवर्स हो जाएगा, बट इसमें क्या हो जाएगा नो चेंज। क्या बताया इसमें नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा। जैसे कि अगर साइन थीटा है तो ये साइन ही थीटा रहेगा, कॉस है तो कॉस थीटा ही रहेगा, इसी तरह tan थीटा है तो tan थीटा ही रहेगा। और ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज होती हैं, अगर इस बेसिस पे है 360 प्लस माइनस या 360 180 तो आपका नो चेंज होगा। क्या नो चेंज होगा। मैंने भी आपको बताया 180 और 180 बताया और 360 के बारे में बताया तो नो चेंज होता है। उससे पहले बताया था कि 90 प्लस माइनस थीटा और 270 प्लस माइनस थीटा में इन्वर्स हो जाता है। तो अब इसका हम बता रहे हैं कि इसका यूज कहाँ है। वैसे तो 90 प्लस माइनस थीटा ही का ही 10th लेवल पे यूज है, और तो आपका 11 में हो जाएगा। मान लीजिए अगर 180 क्वेश्चन आ जाता है तो आप इजीली सॉल्व कर लोगे। ये चीज जानने के बाद अब बता दो इसका यूज कैसे होता है। तो मैंने इसका मेन बताने फॉर्मूला जो हम बताया था कि 3 फॉर्मूले और बाकी है, 3 क्या उसको हम 6 भी कर सकते हैं, उसका इन्वर्स करके। तो बताएं, इसे मैंने कहा था साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा। अब आप सोच रहे होगे कि मैंने देखो वहाँ 90 माइनस थीटा लिखा, याद करिए मैंने वहाँ 90 माइनस थीटा लिखा था कि वहाँ 90 माइनस थीटा क्या बताया था, 90 माइनस थीटा और 270 माइनस थीटा क्या इन्वर्स हो जाएंगे। और 90 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में आता है बताया था मैंने, ऐसा कुछ ड्रॉ किया था। ऐसे ड्रॉ करने के बाद यहाँ बताया था कि साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा, यहाँ 90 प्लस थीटा हो जाएगा, ऐसा कुछ बताया था मैंने वहाँ पर। यहाँ पर 360 प्लस 90 माइनस थीटा किस में आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, सारे पॉजिटिव होते हैं, सारे पॉजिटिव मतलब, और ये 90 माइनस थीटा में इन्वर्स हो जाता है तो साइन का कॉस हो जाएगा और क्या हो जाएगा पॉजिटिव कॉस थीटा आएगा, समझे। अब बात आती है साइन तो हो गया, इसका हम उल्टा भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा। क्या साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, ठीक। तो वही सेम फॉर्मेट था जो हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट बताया था, ठीक। अब बात आती है, ठीक है, अब आती है tan की, tan 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू cot थीटा। अब वही फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 माइनस थीटा आता है तो tan cot में चेंज जाएगा, मैंने बताया था। अब वैसे ही बताया था कि जो बताया था जहाँ पर रिवर्सिबल रिएक्शन का केमिस्ट्री में रिवर्स हो जाएगा एक दूसरे के, ठीक है। तो tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, अब cot 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू tan थीटा, ठीक। अब बात आती है किसकी, सेक की। इसके साथ बच्चे थोड़ा कंफ्यूज होते हैं, ये ना करिएगा कि सेक के साथ कॉस कर दिया, जैसे साइन के साथ कॉस कर दिया, साइन सेक कॉस के साथ सेक कर दिया, ठीक है। तो वो तो जैसे tan के साथ कॉट चल रहा है वैसे आप साइन के साथ कॉस करने लगो, ये नहीं होता। यहाँ साइन के साथ कॉस चलता है और tan के साथ कॉट चलता है और सेक के साथ कॉसेक चलता है। लिखते हैं ये सेक 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पर डिग्री लगा लीजिएगा, मैंने लगाया नहीं डिग्री, क्या डिग्री लगा लीजिएगा यहाँ पर सब जगह। अब बात आती है कॉसेक का उल्टा कर लेंगे, कॉसेक 90 माइनस थीटा डिग्री इक्वल्स टू सेक थीटा। मैंने ये बताया कुछ आपको, ये आइडेंटिटीज हैं कुछ, साइन 90 माइनस थीटा कॉस टैन कॉट और सेक कॉसेक, तो ये तो माइनस की बात होगी। अगर हम इसी जगह पे हम कह दें, चलिए अगर आपको नोट कर लीजिएगा कुछ करके आप वीडियो नोट डाउन कर सकते हो, बट अगर हम कह दें यहाँ साइन 90 प्लस थीटा आ जाए, चलिए हम आपको उस क्वाड्रेंट का यूज भी बता देते हैं, वैसे आपके लेवल में है नहीं। अगर यहाँ 90 प्लस कर दें तो आप क्या करोगे, तो ये आपको पता है 90 प्लस थीटा किसमें आता है, सेकंड क्वाड्रेंट। इसमें सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन और कॉसेक क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, बचे नेगेटिव होते हैं, ठीक। और 90 प्लस थीटा में चेंज होता है, मतलब कॉस पॉजिटिव का आएगा, ठीक, कॉस थीटा पॉजिटिव का आएगा। इसी जगह पर अगर हम लिखते हैं यहाँ पर साइन जगह मान लीजिए यहाँ पर हम यहाँ tan पॉजिटिव कर दें तो tan पॉजिटिव क्या होगा, 90 प्लस थीटा बताया था चेंज होगा, प्लस माइनस चेंज होना था, वो तो कॉट में हो गए, बट tan
tan क्या बताया था कि वहाँ सिर्फ साइन फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव होंगे, बचे नेगेटिव, तो मतलब यहाँ क्या होगा कॉट नेगेटिव का आएगा, क्या कॉट नेगेटिव का, ये यूज है वहाँ पर। तो चलिए इतना पहले नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स मैंने अभी आपको प्रीवियस में भी बताया कि क्या मतलब उस क्वाड्रेंट का यूज़ कैसे होता है फॉर्मूला, तो वो तो फॉर्मूले की बात हुई। अब बात आती है कि हम जिसे बताया था कि साइन का उल्टा क्या होता है, कॉस का उल्टा क्या होता है, पहले ये बताएंगे, उसके बाद हम आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल बताएंगे कि उसकी मतलब मेन ट्रिक क्या होती है, कैसे आती नहीं। वैसे तो आप करते रहोगे तो वो दिमाग में बैठ जाएगी, याद हो जाएगी, वो क्वेश्चन सॉल्व करते करते बैठ जाएगी, बट थोड़ा सा ये होता है ट्रिकी होता है कि मान लो कि हमें कभी याद ना रहा तो क्या करेंगे, ठीक है। वो तो हम बाद में बताएंगे, पहले आपको ये समझना जरूरी है कि साइन थीटा क्या होता है। साइन थीटा का उल्टा जैसे मैंने बताया था बट लिखा नहीं था, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। साइन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा है। अब इसको ऐसे लिख सकते हो आप, कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा, इसको ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। कैसे, हम इसको ऐसे लिखते हैं, कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन ये साइन थीटा, ऐसे भी लिखा जा सकता है, ये गलत नहीं होगा, क्या गलत नहीं होगा। अब बात आती है साइन कॉसेक हो गया, ठीक। अब बात आती है cos थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन sec थीटा, क्या बोला मैंने, cos थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन sec थीटा। अब इसको इसी तरह जैसे मैंने यहाँ पर cosec लिखा था और वहाँ पर हम sec लिख देंगे, क्या sec, कैसे sec थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन cos थीटा, क्या लिखा मैंने, sec थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन cos थीटा। अब बात आती है sec थीटा हो गया, sin थीटा हो गया, बचा क्या tan थीटा, क्या tan थीटा क्या हो जाएगा 1 अपॉन cot थीटा। अब इसी तरह हम cot थीटा को इसी तरह यहाँ से लिखा था, यहाँ पर cot थीटा इसका इन्वर्स कर देंगे, cot इक्वल्स टू 1 अपॉन tan थीटा। अब हमारा इसका यूज ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल में हम करेंगे, क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल में करेंगे। चलिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल ड्रॉ करते हैं। स्टूडेंट्स मैंने अभी आपको कुछ फॉर्मूले बताया, साइन का उल्टा बताया, कॉस का उल्टा बताया, tan का उल्टा बताया, सेक का उल्टा बताया, कॉस का उल्टा बताया। तो मैंने सबका आपको इन्वर्स बताया था, मतलब उल्टा कैसे करते हैं, साइन का 1 अपॉन कॉसेक, कॉस का 1 अपॉन सेक, tan का 1 अपॉन कॉट और सेक का 1 अपॉन कॉस। तो मैंने ये सब बताया था। अब बात आती है ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल। मैंने उसको बताने का बताने का मतलब यही था कि मैं इसको भी आपको उसी मेथड पे समझाऊंगा। तो काफ़ी बार आपने कुछ टीचरों से सुना होगा या कुछ वीडियोस भी देखे होंगे कि आप साइन ए की वैल्यू भी अंडर रूट सबका अंडर रूट 4 से डिवाइड करके ला सकते हो। तो मैं आपसे कहूँगा कि आप वो अंडर रूट डिवाइड करोगे, फिर उसको कॉन्जुगेट करोगे, तो इतना ज़्यादा आपके पास टाइम नहीं होगा, ठीक है। तो मैं कहूँगा साइन ए की वैल्यू आप याद कर लो, क्या साइन ए की वैल्यू याद कर लो, क्योंकि मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँ कि आप अंडर रूट 4 करो, फिर एग्जाम टाइम में आप बैठो पहले उसको करो, तो इतना टाइम नहीं होता वहाँ पर, ठीक है। तो आपको करना क्या है, पहले इसको नॉर्मली साइन ए की वैल्यू याद कर लेंगे, तो ठीक है, याद तो नहीं चाहिए आपको। साइन ए की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की 1 रूट 2, साइन 60 की वैल्यू √3/2 और साइन 90 की वैल्यू 1, ठीक। अब आपको साइन की वैल्यू दिख गई, अब सोचोगे कॉस की वैल्यू क्या निकालें। कॉस जस्ट साइन का उल्टा हो जाता है, यहाँ से हम उल्टी तरफ से कॉस की वैल्यू लिखना शुरू करेंगे, तो साइन 0 वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन 0 वैल्यू 1 और साइन 40 वैल्यू √3/2, साइन 45 की वैल्यू सेम रहेगी दोनों में, और साइन 60 साइन बोल रहा हूँ, आप कॉस कर लीजिए, कॉस 0 की वैल्यू 1, कॉस 30 की वैल्यू √3/2, कॉस 45 की 1/√2, कॉस 60 की वैल्यू हो जाएगी 1/2 और कॉस 90 की वैल्यू 0। तो आपने इसमें कुछ देखा, मतलब क्या कॉमन, मतलब इसमें क्या देख रहे हैं आप कि ये जस्ट साइन का उल्टा है कॉस, ठीक। अब बात आती है tan की, तो tan का फॉर्मूला मैंने आपको बताया नहीं था। tan को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये हम साइन को लिख सकते हैं। और कॉट मैंने इसका जस्ट अपोजिट बताया था, tan को बताया ना कि 1 अपॉन कॉट होता है, जैसे मैंने tan का बताया था कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो कॉट में क्या हो जाता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ कॉट का क्या हो जाएगा, जस्ट इसका अपोजिट, कॉस थीटा इधर आ जाएगा, साइन थीटा इधर, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये तो बात की बात है कि मतलब, तो ये tan थीटा कॉट थीटा मैंने आपको नहीं बताया, तो अब मैं प्रूफ करता हूँ, आपको पता चल गया होगा। और tan थीटा क्या, tan थीटा मैंने बताया था कि 1 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बताया था, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा करोगे क्या आएगा, ठीक है। तो 0.1 कितना होगा, 0.1 नहीं, मतलब 1 बोल रहा हूँ मैं, 0.1 0। एक चीज़ और बता दूँ, कभी भी 1/0
कभी भी अपॉन में 0 आ जाए किसी वैल्यू की तो वो क्या होगा, इनफाइनाइट। क्या, इनफाइनाइट। ये इनफाइनाइट हो जाएगा। अगर अपॉन में 0 आ जाता है तो वो हरदम इनफाइनाइट होगा, बट अगर 0 ऊपर है तो 0 ऑब्वियसली आंसर होगा। अगर लेकिन अपॉन में 0 आ जाता है तो हरदम इनफाइनाइट होगा। इसमें क्या करेंगे, साइन कॉस में tan 30 वैल्यू निकालने के लिए हम साइन 30 और कॉस 30 वैल्यू को अपॉन करेंगे तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। क्या होगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तुम्हारा बचेगा 1/√3। तो tan 30 वैल्यू 1/√3, tan 45 की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन कॉस का मैं अपॉन करूंगा तो ये कट जाएगा, बचा 1, तो ये हमारा आ जाएगा 1। tan 60 वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हमारा 2 कट जाएगा, ये आ जाएगा √3। आप समझ रहे हो कि मैंने क्या किया है, tan का साइन अपॉन कॉस मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया, ठीक है। तो साइन कॉस का हम यहाँ डिवीजन कर देंगे तो हमारा ये कुछ आएगा। अब यहाँ पर करेंगे तो मैंने क्या बताया था कि अपॉन में कभी भी 0 होगा तो क्या होगा, इनफाइनाइट। सिंबल नहीं बना मेरा सही से, इनफाइनाइट, ठीक है। अब बात आती है कॉट। कॉट मैंने क्या बताया था, tan का जस्ट अपोजिट। तो आप बस इसका उल्टा लिख दीजिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीक है। हमने tan का जो अपोजिट बताया, आप कॉट को भी इस तरह निकाल सकते हो, कॉस अपॉन साइन करके, बट मेरे को वो अभी नहीं करना है, मेरे को जस्ट इजीली निकालना है। तो इसका जस्ट उल्टा कर देंगे क्योंकि निकला हुआ है, उसमें वहाँ टाइम लगेगा। √3 1/√3, ठीक है। यहाँ पर 0, तो समझ गए होंगे आप। अब सेक का मैंने क्या बताया था, सेक का 1/cos होगा। सेक मैंने क्या बताया था, सेक मैंने सेक थीटा इक्वल्स टू 1/cos थीटा बताया था कि नहीं, बताया था, ठीक है। तो अब सेक का हम 1/cos सब में क्या करेंगे, 1 का डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे, 1 का डिवाइड कर देंगे। थोड़ा हौच-पौच हो रहा है बट समझ जाइएगा। 1 के सब में डिवाइड करेंगे तो cos का अगर हम यहाँ से cos की वैल्यू से 1 का डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा, सेक की वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। और अब बात करते हैं सेक 30 वैल्यू की। तो अगर इसमें हम क्या कहते हैं, cos 30 वैल्यू को 1 डिवाइड करेंगे क्या होगा, 2 ऊपर चला जाएगा। क्या होगा, 2 ऊपर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, 2√3। क्या आ जाएगा, 2√3। और वही cos में अगर इसमें हम डिवाइड करेंगे 1 का तो √2 ऊपर चला जाएगा। 1 का डिवाइड करेंगे √2 ऊपर चला जाएगा, आंसर आ जाएगा √2। क्या, √2। अब बात आती है, ये थोड़ा cos थोड़ा नीचे लिख लीजिए, cos के, ठीक है। अब सेक का मैंने क्या किया था, हमारी निकल गई, 1 निकल गई, 2 निकल गई, √2 निकल गई। अब बात आती है सेक 60 वैल्यू की। सेक 60 का हमारा cos का उल्टा हो जाएगा, जो कि यहाँ पर हम 1 का डिवाइड कर देंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2। क्या, 2। अब बात आती है सेक 90 की वैल्यू। cos 90 का 1 लिखा हुआ था, यहाँ पर ये करेंगे तो हमारा क्या था, 1/0 था, नहीं 0 वैल्यू थी हमारी, तो 1 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट। क्या, इनफाइनाइट। थोड़ा हौच-पौच हो गया है। अब cosec का मैंने बताया था उल्टा 1/sin, तो यहाँ से 1 का डिवाइड करेंगे तो 0 मैंने बताया था, यहाँ पर इनफाइनाइट। cosec क्या, sec का भी उल्टा लिख सकते हो आप। यहाँ इनफाइनाइट हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 1/, यहाँ पर √2 हो जाएगा, और यहाँ पर 2√3 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 1। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपकी ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल प्रूव हो गई और खत्म। ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल फिनिश होती है। सो मैं कहूँगा आपसे कि मैंने सारे फॉर्मूले आपको, ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल सारी चीज़ें आपको बता दी है। तो मैं चाहूँगा कि आप क्वेश्चंस इसके लगाओ। अगर इसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आपके कमेंट बॉक्स पे आप लिखकर आप उस टाइप का क्वेश्चन बताएं, किस टाइप का क्वेश्चन है, फिर मैं आपको एक टाइप करके बताऊँगा। वैसे तो मेरा वीडियो आएगा, बट मेरा अभी एक 1-2 डेज रुक के आएगा, बिकॉज मेरे को और सब्जेक्ट्स के भी वीडियोस अपलोड करने हैं। सो गाइस, if you like this video, please click the like button, and please, if you are new in my channel, so please subscribe and press the bell icon for the regular update, and stay safe and secure with the COVID-19. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you.